आज की कहानी है तानिया, आपकी और अहमद के नाम। ये कहानी आपके दिल की लहरों में ऐसी घुल जाएगी कि आप इस कहानी को सुनने के बाद समझ नहीं पाएंगे कि इस कहानी पर खुश होना था या गमगीन। इसलिए इस कहानी को देखने से पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर अभी ना किया तो फिर भी आप कहानी के आखिर पर जरूर करके जाएंगे। तो चले कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है तानिया के बचपन से। दरिया के किनारे बसी उस बस्ती में तानिया का बचपन किसी बहती लहर जैसा था। जब वो 5 साल की थी, उसके बाप का उसकी माँ को बेटी का ताना देकर छोड़कर चला गया। माँ माला ने दरिया के किनारे कपड़े धो धोकर उसे पाला। तानिया को याद था वो अपनी माँ के साथ दरिया पर बैठती और रोती हुई माँ से कहती, माँ तू रोती क्यों है? मैं इतनी पढ़ाई करूंगी कि हमें फिर कभी दरिया के ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने पड़ेंगे। माला सिर्फ मुस्कुराती और उसके नन्हे हाथों को चूम लेती। तानिया ने बचपन से ही मेहनत और सब्र का दामन थामा था। वक्त का दरिया बहता रहा। तानिया ने खूब मेहनत की और अपनी माँ के ख्वाब को पूरा किया और एक टीचर बन गई और अपनी माँ का सहारा बनी और अपनी माँ के छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और कभी कभी कपड़े सिलाई करके पैसे जमा करती। वो बहुत बाहिम्मत गई, डरी नहीं, हालात का डट कर मुकाबला करती और फिर जो कुछ पैसे बच जाते तो अपनी अम्मी की पसंद की मटन कढ़ाई और अपने लिए सैंडविच या फिर बर्गर बना लेती। और उसकी माँ माला को उसकी बेटी के हाथ की मटन कढ़ाई इतनी पसंद थी कि जब भी तानिया मटन कढ़ाई बनाती तो अम्मा हर बार कहती, तानिया मैं तो कहती हूँ मटन कढ़ाई का छोटा सा ढाबा या ठेला लगा ले, लोग तेरे हाथ की मटन कढ़ाई उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आज जब तानिया मटन कढ़ाई बना कर लाई तो अम्मा के बोलने से पहले ही तानिया ने बोला, हाँ हाँ अम्मा, आज न बोलना कि मैं मटन कढ़ाई का ठेला लगाऊं, क्योंकि मैं ये मटन कढ़ाई बस तुझे खिलाना चाहती हूँ। मैं किसी और को वो कहाँ बनाकर नहीं दे पाऊंगी जो तेरे लिए बनाती हूँ, इसलिए मुझे ना कहा कर। मैं अपने इस टीचिंग के शोबे में ही खुश हूँ, वरना हर वक्त मेरे पास से बकरे और प्याज को खुशबू आएगी। और दोनों बहुत हंसती। खैर, अब तानिया एक बाहिम्मत और खूबसूरत दुशीज़ा बन गई। एक दिन वही मंजर पेश आया जो हम तस्वीर में देख रहे हैं। तानिया कपड़े धो रही थी कि राजकुमार अहमद वहां से गुजरा। उनकी पहली मुलाकात दरिया की रवानी में हुई। अहमद, तुम्हारे हाथों की तानिया ने शर्माकर नजरें झुका लीं। दोनों को मालूम न हुआ और एक अजब सा प्यार इन दोनों में इस दरिया की तरह बहने लगा। मगर महल की दीवारें इन जैसे परिंदों की उड़ान के लिए बहुत ऊंची थीं। राजा साहब यानी अहमद के बाप को जब पता चला तो उन्होंने अहमद को धमकाया कि वो तानिया के पूरे खानदान को मिटा देंगे। अहमद मजबूर हो गया। तानिया ने जब देखा कि उसकी मोहब्बत अहमद की सल्तनत और उसके बाप की नफरत की भेंट चढ़ रही है तो उसने दिल पर पत्थर रखकर अहमद से बदगुमानी कर ली। तानिया ने कहा, अहमद, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए थी, अब जाओ यहां से। अहमद टूट गया और महल वापस चला गया। उसने एक शाही खातून से अहमद के जाने के बाद दरिया के किनारे की वो रौनक जैसे हमेशा के लिए रूठ गई। तानिया ने अहमद को भगाने के लिए जो झूठ बोला था वो उसके अपने दिल पर किसी जहरीले खंजर की तरह लगा। महल वापस जाकर अहमद ने बाप के कहने पर शादी तो कर ली, मगर वो एक जिंदा लाश बन गया। वो अपने कमरे की खिड़की से घंटों दरिया की तरफ देखता रहता। उसने शाही ठाट बाट छोड़ दिए। कहते हैं कि अहमद ने 40 साल तक कभी खुलकर कहा नहीं लगाया। जब भी उसके बच्चे उससे कहानी सुनने की जिद करते, वो हमेशा एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाता जो दरिया के किनारे कपड़े धोती थी और जिसका दिल चांदी की तरह साफ था। उसने अपनी बीवी के साथ रिश्ता तो निभाया, मगर उसका रूहानी रिश्ता उसी पुरानी दोस्ती से जुड़ा रहा। वो अक्सर रात को उठकर दरिया की तरफ निकल जाता और इधर गांव में हालात बदल गए। तानिया की माँ माला अपनी बेटी की खामोशी देखकर घुलने लगी।
उसे एहसास था कि तानिया ने गांव वालों और अहमद की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान की हैं। एक सर्दी की रात माला की तबीयत सख्त खराब हुई। उसने तानिया का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने तुझे सारी जिंदगी दुख दिए, लेकिन तूने कभी शिकवा नहीं किया। मैं चाहती हूं तू शादी कर ले और अपना घर बसाए। माँ, मेरा घर तो उसी दिन उजड़ गया था जब मैंने अहमद को रुखसत किया था। अब मेरा नसीब इसी दरिया का किनारा है। माला उसी रात तानिया की गोद में दम तोड़ गई। माँ के जाने तानिया के लिए शादी सिर्फ एक रिवाज नहीं था, बल्कि रूह का सौदा था। उसके पास गांव के कई बड़े घरों से रिश्ते आए, मगर उसने सबको इनकार कर दिया। लोग सवाल करते, तानिया कब तक इस यादों के सहारे जियोगी? वो हमेशा एक ही जवाब देती, जिस दिल में एक बार कोई बस जाए वहां किसी और के लिए जगह नहीं बनती। अगर मैं किसी और से शादी करती तो ये उस शख्स के साथ नाइंसाफी होती, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन तो किसी और के नाम की मोहताज है। उसने अपनी जवानी बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाया ताकि वो कभी किसी राजा साहब के सामने मजबूर ना हो। वो रोजाना सुबह दरिया पर जाती, कपड़े धोती, बिल्कुल इमेज की तरह, और पुरानी यादों को पानी में भिगो देती। उसका चेहरा ढल गया, आंखों के वक्त का पहिया चलता रहा, यहां तक कि राजा साहब अपने आखिरी वक्त को पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अहमद 40 साल से एक मुर्दा सुकून में जी रहा है। मौत के बिस्तर पर उनका ज़मीर जाग उठा। उन्होंने अहमद को बुलाया और वो सच्ची दास्तान सुनाई कि कैसे उन्होंने तानिया को धमकाया था और तानिया ने सिर्फ अहमद की भलाई के लिए बेवफाई का नाटक किया। अहमद, मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली थी। मुझे खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, मगर आज मौत के सामने मुझे एहसास हो रहा है कि सच्ची मोहब्बत से बड़ी कोई सल्तनत नहीं होती। और अहमद की बीवी अपने मैके गई हुई थी। जब उसे पता चला कि उसके ससुर की वफात हो गई है तो वो वापस आने के लिए निकली, मगर जिस ट्रेन से वो सफर कर रही थी उस ट्रेन के साथ हादसा हो गया, जिसमें उसकी बीवी की भी वफात हो गई। अब अहमद पर 2 की बजाय 3 आफतें इकट्ठे आ गिरी और अहमद के बेटे ने अहमद और उसके वालिद की गुफ्तगू सुन ली थी और अपने बाप की वो सुनाई हुई कहानियां, एक दरिया वाली लड़की, सब समझ आ गया। फिर वो अपने बाप को इस तरह टूटा हुआ नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने अहमद यानी अपने बाप को उस लड़की को ढूंढने के लिए राजी किया। बहुत बातों के बाद अहमद मान गया और अहमद, जो अब खुद एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स था, फौरन उसी दरिया के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि वही रास्ता है, वही दरिया है और वहां एक बूढ़ी औरत तानिया थर्राए हुए हाथों से बच्चों की किताबें ठीक कर रही है। अहमद ने कांप कपाती आवाज में पुकारा, तानिया आंखों में आंसू लिए, तुम इतनी देर से क्यों आए? अहमद रोते हुए, मेरे बाप की जिद ने हमारी जवानी छीन ली तानिया, मैं बहुत पछताया हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या तुम अब भी इस बूढ़े अहमद का साथ निभाओगी? तानिया पहले तो खामोश रही, फिर उसने अहमद का हाथ थामा और दरिया की तरफ इशारा किया। तानिया, दरिया कभी पीछे नहीं मुड़ता अहमद, मगर किनारा हमेशा वहीं रहता है। मैं तुम्हारा किनारा हूँ। गांव वालों ने हैरत से देखा कि उनकी दरिया वाली माँ की डोली उठी। अहमद और तानिया ने बुढ़ापे में शादी कर ली। उन्होंने अपने जिंदगी के बाकी दिन उसी दरिया के किनारे एक साथ गुजारे। उनकी कहानी ने पूरे इलाके को सिखा दिया कि सच्ची मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती। अगर नसीब में मिलना लिखा हो तो जिंदगी की शाम भी सुबह से ज्यादा हसीन हो सकती है। दरिया आज भी बहता है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जब वो दोनों मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, मगर कुदरत को यही मंजूर था, तो कैसे उसके बाप का एतराफ़े जुर्म, बीवी का इंतकाल, बेटे का गुफ्तगू सुनकर बाप की तकलीफ सो समझना और फिर राजी करना, तानिया का शादी ना करना और आखिर दोनों का साथ, ये एक खूबसूरत मोजज़ा था। हमें उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई। अगर आपने शुरू में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो करना बनता है सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। अल्लाह हाफिज।